You have a warm welcome all of you to our channels JSS Learning Study Point। तो आप तमाम तलबाओं को हमारे JSS चैनल की तरफ से शुक्रिया खुशामदीद कहा जा रहा है और दिल की गहराई से सबों के लिए दुआ है हमारे चैनल की तरफ से कि एग्ज़ाम अच्छा जाए तुम लोगों का। तो इसी सिलसिले में एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसी सिलसिले में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिवों को लेकर आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं जो काफ़ी ही मददगार होंगे आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव है ये यहाँ पे जैसे हैं कि ज़माने कितने तरह के होते हैं। तो सबको ही जानते हैं कि ज़माने कितने तरह के होते हैं। ज़माने तो समझ चुके होंगे, ज़माने उर्दू में, इंग्लिश में उसको टेंस कहा जाता है, उर्दू में उसको ज़माने को हम लोग उसको उर्दू में ज़माने कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो रहा कि महमल लफ्ज़ किसे कहते हैं, यानी महमल लफ्ज़ किसे कहते हैं, ये हम लोग एक्चुअली पढ़ा चुके हैं। महमल लफ्ज़ उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिस लफ्ज़ की कोई मानी हो। मैं क्लास में 2-1 बार बोल भी चुका हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को बताना कि खाना वाना खा लो, तो खाना का मीनिंग तो होता है, वाना का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो उसी तरह से इसके लिए 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये में टिक लगा देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जेल में अलिफ मकसूरा किस अल्फाज में है। तो अलिफ मकसूरा उस लफ्ज़ को कहा जाता है, उस अल्फाज को कहा जाता है उर्दू में जिसको खींच के ना पढ़ा जाए, या फिर वो ऐसी अलिफ जिनकी आवाज़ हो और बहुत ही धीमी आवाज़ हो। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर है, आम है, आदम है, आदमी है, तो सबको पता है कि आम ज़ोर से बोलना होगा। तो ये तो यहाँ पे अलिफ का आवाज़ काफ़ी अच्छे अंदाज में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके लिए ये होने वाला है। तो ये में अगर में टिक लगा देना चाहिए। तो जैसे ये में टिक हो गया यहाँ पे। उसके बाद 4 नंबर में लिखा हुआ है जेल में नून गुन्ना वाले अल्फाज की निशान कीजिए। नून गुन्ना हम लोग किसे कहते हैं? जिस नून की आवाज़ खुल के ना आए, यानी ज़ुबान से ही उनके बारे में ज़ाहिर हो जाए। जैसे फ़ानी हो गया, रानी हो गया, आमदनी हो गया, तो इसमें तो नून की आवाज़ आ रही है। उसी तरह से एक लफ्ज़ और है आप लोगों के सामने में, ये नंबर में आंगन। नू हम लोग अगर नू नहीं भी बोलेंगे, मुँह से हम लोग का ज़ाहिर हो जाता है आंगन। तो इसके लिए बी आंसर, इसके लिए ये नंबर आंसर राइट रहेगा। इसलिए हम लोग ये में टिक किए। क्विज़ नंबर 5 में एक क्या लिखा हुआ है? एक हरूफ को दोबारा पढ़ने की अलामत का नाम क्या है? तनवीन, मद या तस्दीद या हरकत। बचपन से पढ़ते कि जिसमें तस्दीद रहता है उसको 2 बार पढ़ा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। सी है ना जी? हाँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 6, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा गया दर्जा झेल में साबका वाले अल्फाज की निशानी कीजिए। मैं क्लास में ये भी पढ़ा चुका हूँ पहले कि साबका वाले अल्फाज जैसे बागबान हो गया, पानदान हो गया, दुकानदार हो गया, ला इल्म हो गया। तो इसमें से कौन होने वाला है? जैसे इसमें आपका होगा दुकानदार, तो सी में टिक लगा देना चाहिए। क्या सी है ना इसका? ना कुछ लिए हैं क्या? कैसे पूछ? तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 6 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो साबका वाले अल्फाज कौन होंगे? तो डी नंबर में टिक कर देना चाहिए। इसका डी आंसर राइट होगा। उसके बाद 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या बात हो रहा है, क्या बोला जा रहा है कि दर्जा जेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? मुअन्नस मुजक्कर भी पढ़ा चुके हैं। नात हो गया, रहमत हो गया, शहर हो गया, क़यामत हो गया। देखो नात तासे तानीस उसमें रहमत में भी है, क़यामत में भी है, इसमें भी है। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? सी नंबर इसका आंसर राइट रहेगा। सी में टिक कर देना चाहिए क्योंकि तासे तानीस इसमें भी हैं। हम लोग तो समझते हैं कि रहमत तो मुजक्कर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका क्विज़ नंबर 8, ऑब्जेक्टिव नंबर 8।
ऑब्जेक्टिव नंबर 8 में जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 8 का जो सवाल है, ये सवाल इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बोला जा रहा है कि ताज़ा हवा में हवा क्या है। ताज़ा हवा में हवा क्या है। तो इसके लिए जैसे मौसूफ, सिफत, फ़ेल, ज़मीर। तो ताज़ा हवा में हवा क्या है, तो ये खासियत ज़ाहिर होता है ना, एडजेक्टिव है ना ये, तो सिफत, तो इसमें इसके लिए हम लोग को सिफत में टिक कर देना चाहिए, ये एक सिफत है, बी नंबर राइट रहेगा। उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव नंबर 9, अवध का हमशुत लफ्ज़ किसे कहते हैं या फिर क्या है, या फिर तो हमशुत लफ्ज़ उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिनकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो, देखने में एक जैसा हो, आवाज़ एक जैसा हो, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो। जैसे अरब लिखा हुआ है यहाँ पे, अबद लिखा हुआ है, अर्ज़ लिखा हुआ है, अर्ज़ भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अबद हो गया, ऐन से भी तो अबद हो सकता था, तो ऐन से भी अबद होता है, अलिफ से भी अबद होता है, आवाज़ एक ही है लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर में टिक करेंगे 8 नंबर के लिए। तो रेस्ट पर जाए। तो अभी अब हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर सवाल में, 10 नंबर सवाल में, सॉरी मैं भी भूल जाता हूँ तुम लोग के साथ जी। तो 10 नंबर सवाल में क्या लिखा कि जेल में इसमें आला की निशान कीजिए। आला मैं ये भी बता चुका हूँ तुम लोग कवायद की क्लास में, मैं ये बताता हुआ था कि इसम का मतलब तो जानते हो कि नाउन होता है, और आला का मैंने कहा था कि औजार हथियार वगैरह को ही कहा जाता है। तो जिस इसम से हमें औजार हथियारों के बारे में इल्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे। तो नदी क्या कोई औजार है नहीं है, किताब का क्या कोई औजार है नहीं, घर भी कोई औजार नहीं है, चाकू औजार है, सी होना चाहिए इसके लिए। तो सी में टिक किया जाए, सॉरी मैंने ये में टिक कर दिया जी, सी में टिक करना है इसके लिए, चाकू में। ये हो गया चाकू, सबको पता है कि इसमें आला है, औजारों के बारे में इल्म हो रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 11, अबू हनीफ़ा किस तरह का नाम है, लक़ब, तखल्लुस, ख़ताब या कैनियत। तो इसके लिए हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी में टिक कर देना चाहिए, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो डी का टिक रहा इसके लिए। उसके बाद सवाल नंबर 12, जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 12 में बयान हो रहा है, क्या लिखा गया है यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि, एक मिनट रुको, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको थोड़ा हम लोग को शॉर्ट करना होगा, थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, अब दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अबू बकर रोज़ाना मदरसे पढ़ने जाता है। इस जुमले में अबू बकर क्या है। तो हम लोग तो जुमला बना चुके हैं, लेकिन तुम लोग हिंदी मीडियम से हो, शायद जुमला नहीं समझे। तो अबू बकर यानी काम को कौन अंजाम दे रहा है, पढ़ने कौन जा रहा है, अबू बकर जा रहा है। तो अबू बकर क्या होगा, इसम होगा। तो इसम होगा, लेकिन कौन सा इसम होगा, मफूल होगा ना फ़ाल होगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें फ़ाल मैंने कहा था कि वो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट जिसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में उसको इसमें फ़ाल कहा जाता है। 12 कंप्लीट। उसके बाद 14 नंबर सवाल हम लोग का क्या रहा है, 14 नंबर सवाल डाउन किया गया सर अब। और सवाल नंबर 13 में जैसे लिखा हुआ है कि जेल में इस मुसफ़्फ़र कौन है। तो इस मुसफ़्फ़र, इसमें जैसे यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, उसके बाद बागीचा लिखा हुआ है, डुब्बा लिखा हुआ है, कुर्सी लिखा हुआ है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, बागीचा में टिक कर देना चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर हम लोगों का 14 में क्या बयान हो रहा है कि जेल में इस्म जरीफ कौन है। तो इसमें जरीफ कौन होगा, जिससे है, जैसे यहाँ पे स्कूल दिया हुआ है, किताब दिया हुआ है, कलम दिया हुआ है, टोपी दिया हुआ है। तो इसमें जरीफ हम लोग किसको कहेंगे, जो कोई एक ख़ास इसम या फिर कोई एक ख़ास नाम के बारे में इशारा करे, कोई किसी खास नाम को जाहिर करे। तो कलम भी हो गया, कलम कोई ख़ास नाम नहीं रहा, आम नाम है, कलम कुछ भी हो सकता है। अगर यहीं पे कलम ना हो के T20 कलम हो जाता तो ये भी इसमें जरीफ हो सकता था। इसलिए इसका आंसर हम लोगों का ये नंबर होना चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 15 में बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है कि इसमें 2 दिन बाद इम्तिहान होगा। वाह, उन लोगों की
तुम लोगों के साथ मिल रहा है एकदम। 2 दिन बाद ये ना बोल के 1 दिन बाद बोल देता तो यहाँ पे जैसे लिखा है 2 दिन बाद इम्तिहान होगा। ये ज़माना की कौन सी किस्म है, यानी ये कौन सा टेंस है, ये जुमला जो है ये कौन सा जुमला है, कौन सा, माजी है ना मुस्तकबिल है ना हाल है। तो 2 दिन बाद होगा यानी हुआ नहीं है, 2 दिन बाद होने वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर को इंग्लिश में मुस्तकबिल कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 15 नंबर हम लोगों का। 15 नंबर का आंसर होगा बी, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। उसके बाद हो गया सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अस्पताल क्या है, इसमें आला है ना सिफत है ना इसमें ज़रीफ़ है ना हासिल मुशद्दर है। सबको पता है कि मुशद्दर तो नहीं होगा, सिफत तो एडजेक्टिव को कहा जाता है, इसमें आला तो किसी हथियार वगैरह का नाम होता है। तो इसमें क्या होने वाला है, इसके लिए इसमें ज़रीफ़, जैसे स्कूल उसका सवाल मिल रहा था तो स्कूल, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका अस्पताल सवाल हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो सी में टिक कर लेना चाहिए 16 नंबर का। उसके बाद 17 नंबर में वकील की जमा क्या होगी। तो इसमें सबको पता है वकील की जमा क्या होगी, वकालत होगा ना वकाला होगा ना मुवक्किल होगा ना मुतवक्किल होगा। ठीक है, तो मैं जब तुम लोगों को मैं जमा पढ़ाया था कि जमा कुछ जमा, मैंने ये भी कहा था कि जमा जो है ये जमा उल जमा होता है, एक होता है क्या कि जमा सालिम, एक होता है जमा मुकस्सिर। तो मैंने कहा था कि जमा मुकस्सिर जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे वकालत, वकील का जमा वकालत भी होगा और वकाला भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो जाएगा वकाला। वकाला में टिक कर देना चाहिए। बामानी अल्फाज को क्या कहते हैं, कलमा, कलाम, कलीम या कमाल। तो जिसका कोई बामानी यानी जिसका कोई मानी नहीं होगा, वो जो लफ्ज़ होगा वो लफ्ज़ क्या होगा, तो वो कलमा होगा, कलाम नहीं होगा। ये में उसका 18 नंबर का टिक जो होगा, जवाब जो होगा वो ये नंबर हो जाएगा आपका। चलो तो आगे निकलते हैं फिर हम लोग। उसके बाद 19 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 19 नंबर में लिखा हुआ है बातिन की जिद क्या होगी। बातिन यानी जो चीज़ दिखाई ना दे, जो चीज़ अंदर में हम लोग के अंदर घुटन, कोई चीज़ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या कोई चीज़ जाहिर नहीं करता हूँ, छुपा हुआ रहता है, तो उसको ही ना बातिन कहते हैं। तो बातिन का उल्टा क्या होगा, जिद मतलब उल्टा क्या होगा, तो जो चीज़ जाहिर हो तो बी नंबर में टिक हो जाना चाहिए। जाहिर में टिक करना है। देखो डबल जाहिर है लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे, बी नंबर में भी जाहिर है, डी नंबर में भी जाहिर है, और यहाँ पे भी बातिन है, यहाँ पे भी बातिन है। तो बातिन का जिद तो बातिन होगा ही नहीं, सी नंबर तो गलत होने जा रहा है। ये नंबर में बातिन वो भी लिखा है लेकिन लिखना गलत हो गया। बी और डी दोनों ही राइट होगा इसका, क्योंकि दोनों ही में जाहिर लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 20 में आ जाते हैं। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ही पाए जाते हैं। कौन सी वर्ब है वो, इंग्लिश में बोला जाए वर्ब, तो कौन सी वो वर्ब है जिसमें प्रेजेंट भी मौजूद हो और फ्यूचर भी हो, दोनों ही पाए जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हाल हुआ प्रेजेंट में तो नहीं होगा, बी नंबर माजी। उसके बाद सी नंबर में क्या लिखा है, मिर्ज़ा। उसके बाद डी नंबर में मुस्तकबिल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर। उसके बाद 21 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि कमीर जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू किया, तो कमीर जहाँ ने अपना जो अफसाना निगारी का काम जो वो शुरू किया था, वो कब शुरू किया था। 1964 को शुरू किया था या 1965 को शुरू किया था या 66 को शुरू किया था या 67 को शुरू किया था। तो आप सब लोगों को पता है, कमीर जहाँ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका वो जो अपना जो अफसाना निगारी का काम शुरू किया था वो 1965 से शुरू किया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 22 में। आसियाना किसकी तख्लीक है, बताओ। सबको पता होना चाहिए आसियाना किसकी तख्लीक है, बताओ। अगर जिसको पता नहीं है कमेंट वगैरह के जरिए भी जानने की कोशिश करो क्या होगा। जैसे कमरी जहाँ हो गया, निगार अज़ीम हो गया, सैयद मोहम्मद मोहसिन हो गया, शकीला अख्तर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा निगार अज़ीम, बी नंबर राइट होगा इसका। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 23 में। सिराज और
इरफाना किस अफसाना के किरदार है? आसियाना, फराज या भाभीजान या कटी हुई साग? 23 नंबर का क्या होगा? तो इसमें टिक हो जाना चाहिए। 23 नंबर का आशियाना में टिक हो जाना चाहिए। आशियाना को में टिक लगा। उसका 24 नंबर धान के खेतों और क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? चलो बता, मीथेन गैस बनते हैं या इंसराह बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है? ऑक्सीजन में तो पता है सबको कि ऑक्सीजन कहाँ बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड धुआं वगैरह उससे बनती है। इंसरा तो सबको पता है कि इंसरा कोई गैस का ही नाम नहीं है। उसके बाद सबको पता है कि मीथेन CH4 जो होता है, हम लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं, मीथेन गैस हैं जो उनके जरिए बनती हैं। तो 24 नंबर के लिए CH4 यानी ये नंबर राइट रहेगा। तो ये नंबर में टिक हुआ है इसका, ये नंबर में टिक कर लीजिएगा सब कोई। उसके बाद 25 नंबर सवाल में बयान हो रहा है, इसमें लिखा है क्या? बाल व ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाक़िद हुआ? यानी सबसे पहले जो कांग्रेस का जो मुनाक़िद हुआ था, ये कब हुआ था? हिंदुस्तान के किस शहर में हुआ था? पूना में हुआ था, ना शिमला में हुआ था, या दीमापुर में हुआ था, या विशाखापट्टनम में हुआ था? तो इसका सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे पहला जो मुनाक़िदा हुआ था वहाँ का, वो कांग्रेस पार्टी का जो सबसे पहले, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में मुनाक़िद को कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुआ था शिमला में। बी नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद दीमापुर, सॉरी बी नहीं होगा, शिमला नहीं होगा, दीमापुर हो जाएगा इसका। बी ना करके सी कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहे। इस तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब 26 तक 26वां नंबर सवाल देख रहे हैं। 26वां नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? जैसे कि उर्दू नसर में शादा नसर नवेशी को किसने रवाज दिया था? यानी उर्दू नसर में सादा नसरी नवेशी को किसने रवाज दिया था? तो 26 नंबर इसको, जैसे आपका 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव कितना है आपका? जैसे हो गया आपका, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा जैसे सर सैयद अहमद खान हो गया, सिबली हो गया, खालिजी हो गया, नज़ीर अहमद हो गया। तो इसका आंसर सही रह जाएगा आपका ये नंबर। ये में टिक कर दीजिएगा सब कोई, देख लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद 27 नंबर सवाल में, जैसे 28 नंबर 27 तक, सॉरी 27 नहीं, 27 में ही होगा, 27 कंप्लीट, 27 होगा, 26 हो चुका है हम लोगों का। 27 में इसे लिखा हुआ है कि हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन थे? खालिजी थे, ना नज़ीर अहमद थे, ना शिबली नोमानी साहब थे, तो खालिजी थे। बी नंबर में टिक कर लीजिएगा इसके लिए, बी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 28 में लिखा है कि सर सैयद कहाँ मदफून हुए? यानी सर सैयद अहमद खान को का जो इंतकाल हुआ था, तो उसको कहाँ पे मदफून किया गया था, कहाँ पे दफनाया गया था? उनका इंतकाल जो ही किया गया, दिल्ली में, अलीगढ़ में, या लखनऊ में, या हैदराबाद में? तो जहाँ पे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसी जगह पे उसको दफनाया गया था, मदफून किया गया था। तो बी नंबर इसका राइट रहेगा, बी नंबर में टिक कर दीजिएगा सब कोई। इसके बाद 29 नंबर सवाल में बयान हो रहा है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? पटना में हुई थी, या गोरखपुर में हुई थी, घर पर हुई, सॉरी मैं भी बोलते बोलते उलट पुलट कर बैठ जाता हूँ, बनारस हो गया, जहानाबाद हो गया। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अपनी इब्तिदाई तालीम अपने घर में ही अपनी हासिल किया था, अपने घर से ही वो इब्तिदाई तालीम को हासिल किया है। तो इसके लिए बी नंबर राइट रहेगा। 30 नंबर सवाल में जैसे लिखा हुआ है कि नसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? अफसाना है, या नज़म है, या मज़मून है, या इंशाया है? तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? जैसे अदब की जो पहचान है वो क्या है? अफसाना है, नज़म है, या मज़मून है कोई एक? तो अदब की पहचान जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो क्या था, एक मज़मून था। तो इसके लिए आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा, सी में टिक कर दीजिएगा सब कोई। उसको 31 नंबर में क्या लिखा है कि पानी फिरना से मुराद क्या है? पानी फिरना क्या हो गया? ये हम लोग का जरबुल मिसाल हो गया। फिर पानी फिरने से मुराद क्या क्या समझते हो इससे? उम्मीद ख़त्म हो जाना,
या फिर उम्मीद ख़त्म होना होगा, या फिर पानी ख़त्म होना होगा, या फिर पानी भरना होगा। क्या होगा? पानी फेरने का मतलब क्या है? सबको कहते हैं ना कि मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे नए मकसद का पानी फेर गया। तो इसका मतलब क्या होगा? उम्मीद ख़त्म हो जाना। इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। 32 नंबर में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है क्या कि जुमला मुकम्मल कीजिए, यानी कुछ इस जुमले में कोई चीज़ बाकी रह गया, उसको हम लोग को यहाँ से नीचे से निकाल कर उसको फिल करना होगा। तो जो होगा उसके लिए हम लोग को टिक करना होगा। जैसे मैं कुरान पढ़ता हूँ, या है, या हूँ, ये तो क्या होंगे? तो इसके लिए आपका हो जाएगा मैं कुरान पढ़ता हूँ। हूँ में टिक लगा देना चाहिए, जिसमें नून गुन्ना दिया हुआ है। ये नंबर राइट रहेगा इसका। उसके बाद 33 नंबर सवाल में क्या लिखा है? वो जा रहा है। कौन? तो 33 नंबर में जैसे जुमला लिखा हुआ है, एक तो जुमला यहाँ पे भी है, जैसे वो जा रहा है, तो वो जा रहा है में कौन ज़ईफ़ा, यानी यहाँ पे लिख बोल रहा है कि यहाँ पे जो वो जुमला है तो वो जा रहा है, तो इसमें कौन ज़ईफ़ा है। तो इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे कि वाहिद गायब, या फिर जमा गायब, वाहिद हाजिर, या जमा हाजिर। तो इसके लिए ये नंबर राइट रहेगा। 33 नंबर के लिए वाहिद गायब में टिक लगा दीजिएगा। ये जो है आपका क्या हो गया? कौन ज़ईफ़ा, कौन सईफ़ा है। उसके बाद 34 नंबर में जैसे यहाँ पे लिखा है सांप का तलाश कीजिए, तो सांप का तलाश कीजिए में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है 34 नंबर सवाल का कि खरीदमंद, दानिशमंद, शफा खाना, जी शौर। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 नंबर का जो सही आंसर रहेगा जी शोर, यानी शोर का मतलब आवाज़ ही होता है। तो डी नंबर में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 35 नंबर सवाल में। तो 35 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि हम का मुतरदिफ क्या होगा? तो हम का मुतरदिफ क्या होगा? सना होगा, ना नात होगा, ना अकीदत होगा, ना बंदगी होगा। तो उसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा सना है वो। हम का जो मुतरदिफ जो होगा, या फिर हम का जो मुतरदिफ जिसे हम लोग कहते हैं उसको सना को कहते हैं। इसके लिए बी आंसर हो, ये आंसर हो जाएगा। ये में टिक कर लीजिएगा सब कोई। उसके बाद सवाल नंबर हम लोग 36 में पहुंच रहे हैं। 36 जैसे 36 में लिखा हुआ है कि 36 में क्या है कि जेल में इसम नकर्रा कौन है, यानी जेल में इसम नकर्रा कौन है। तो इसके लिए पटना, गया, या फिर मुजफ्फरपुर, या शहर। तो इसके लिए क्या होगा? इसमें नकर्रा कौन होगा? जैसे आपका 36 नंबर सवाल में हम लोग का पटना, पटना भी है कि इसमें नकर्रा नहीं होगा। जब मुजफ्फरपुर भी नहीं होगा, गया भी नहीं होगा, शहर में टिक लगा सकते हैं आप शहर। जैसे आप कौन सा जो शहर है, शहरों का नाम बहुत सारा मेंशन हो जाता है, तो वही है कि इसमें नकर्रा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो कॉमन नाउन सिटी जो हो गया, शहर जो हो गया आपका कॉमन नाउन है, इसमें नकर्रा है, इसे टिक कर लेना चाहिए। उसके बाद घर जाओ कौन सा जुमला है? घर जाओ बताओ सबको ही, सबको तो पता होना चाहिए घर जाओ कौन सा जुमला होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमुरिया, नदाया, फ़ज़ाइया, सवालिया। तो सवालिया तो होगा ही नहीं, क्योंकि सवालिया में हम सबको पता है कि क्या क्यों होना चाहिए या फिर कब होना चाहिए। वो शब्द बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा है, डी नंबर कैंसिल हो गया। नदैया तो नहीं होगा, नदैया उसको कहा जाता है जो अच्छे अंदाज में बोला जाए। ये भी घर जाओ तो कोई अच्छे अंदाज से बोलने वाला बात नहीं है। फ़ज़ाइया भी नहीं होगा। घर जाओ यानी एक किस्म का ऑर्डर है, कमांड हो रहा है आप सबको। तो इसके लिए आंसर ये हो जाएगा, जिसको कमांड को उर्दू में इमराइया कहा जाता है, हिदायत या तो फिर किसी किस्म का कमांड जाहिर हो रहा है। तो इसके लिए ये नंबर राइट है। ये में टिक कर लीजिएगा सब कोई। 38 नंबर कासिफ खेल रहा है। कासिफ इसमें, तो इस जुमले में कासिफ क्या है? कासिफ खेल रहा है, तो इस जुमले में कासिफ क्या है? तो कासिफ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? फ़ाल कहते हैं ना फेल कहते हैं? फेल तो वर्ब को कहते हैं। फ़ाअल होगा बी, इसका आंसर बी होना चाहिए। बी में टिक कर लीजिएगा फ़ाअल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का सवाल नंबर जैसे हम लोग का 39वां में हम लोग पहुँचे हैं। माजी ना तमाम की मिसाल कौन है? माजी ना तमाम सवाल की मिसाल कौन है? तो इसमें वो आएगा, वो आया होगा, वो आते थे, वो आया था, वो आ चुका है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। माजी यानी पास्ट का बारे में बात हो रहा है, तो पास्ट खुद ही देख के पता पा रहे हो हम लोग कि पास्ट किससे थाते थी रहता है। तो बी नंबर इसका राइट रह जाएगा। थाते थी भी जाहिर होता है इससे, उसके साथ साथ जुमले से भी पता लग रहा है सबको कि इसके लिए बी ही राइट होने वाले हैं। बी में टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 40 में पहुंच रहे हैं।
40वां नंबर सवाल में बयान हो रहा है कि दर्जा जेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? रहमत, शहद, जन्नत, जहन्नम। तो इसमें कौन सा वो लफ्ज़ है जो मुजक्कर है? तो रहमत तो मुअन्नस है, लेकिन लड़का का नाम हुआ तो क्या हुआ, फिर भी वो मुअन्नस है। शहद भी मुअन्नस है। जन्नत तो सबको पता है क्या होगा। तो इसके लिए आंसर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, जहन्नम क्या है, मुजक्कर है। उसके बाद 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल में 41 नंबर सवाल में क्या बयान हो रहा है कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या था? पढ़ चुके हैं हम लोग मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी के बारे में तो बताओ। उर्दू की सबसे पहले मसनवी क्या थे? तो उर्दू की सबसे पहले मसनवी का नाम क्या था? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जहर इश्क हो गया, फ़रेब इश्क हो गया, कदमराव, पद्मराव। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर डी हो जाएगा। डी में टिक कर लीजिएगा सब कोई। बकावली का महबूब कौन था? क्वेश्चन नंबर 42 में बयान हो रहा है कि बकावली का महबूब कौन था? तो इसमें हम लोग टिक लगाएंगे, जैसे ताजुल मुल्क, या तो फिर जैनुल मुल्क, या तो फिर ऐनुल मुल्क, या तो फिर नज़ीरुल मुल्क। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ताजुल मुल्क जो थे उनका महबूब था। किसका? बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मुल्क। इसके लिए बी में ये में टिक कर लीजिएगा आप सब लोग, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद 33 नंबर में नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या था? 33 नंबर में क्या बयान हो रहा है? सो गए होने क्या सब कोई? आज मेहनत कर लो, उसके बाद सोना है। फिर कई दिन एग्ज़ाम के लिए मेहनत करो झाड़ के, उसके बाद देखते हैं। तो 43 नंबर सवाल में क्या बयान हो रहा है कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या था? तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम था गुलजार नसीम। बी नंबर में टिक कर लीजिएगा सब कोई। उसके बाद हम लोग 44 नंबर सवाल में पहुँचते हैं। 44 नंबर सवाल में जैसे बयान हो रहा है, मुशफ़ी का पूरा नाम क्या था? आसिफ हमदानी, गुलाम हमदानी, या आदिल हमदानी, या साकिब हमदानी। तो मुशफ़ी का पूरा नाम था गुलाम हमदानी। बी नंबर में टिक कर लीजिएगा सब कोई। उसके साथ साथ हम लोग 45 नंबर सवाल में पहुँचते हैं। 45 नंबर सवाल में क्या बयान हो रहा है कि शामिल नसाब में मसनवी जज्बाया इश्क के शायर कौन हैं? ये जो मसनवी हैं जज्बाए इश्क, तो इनके मुसन्निफ यानी उसको ही कहते हैं ना, इसका ये जो शेर है, इस शेर का लिखने वाले का नाम क्या कौन थे? जज्बाए इश्क जिसने लिखा है उसके लिखने वाले का नाम है जैसे मुशफ़ी, या तो फिर ज़राइद, या तो फिर नासिक, या फिर आतिश। तो ज़राइद इसका सही आंसर रहेगा। बी नंबर में सब टिक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 46, मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायर करते थे? अरबी में, या फ़ारसी में, या हिंदी में, या अंग्रेज़ी में? किस में शायर करता था वो? तो वो उर्दू में शायर करते हैं। तो 46 नंबर में आ जाते हैं। सर्वर काफ़ी स्लो है ना क्या? हाँ, बहुत स्लो चल रहा है सर्वर हम लोग। तो जैसे 46 नंबर सवाल में क्या है कि मुबारक अजीम आबादी के उर्दू के साथ साथ वो कौन से ज़ुबान के शायर क्या करते थे फिर? तो मुबारक अजीम आबादी जो थे वो उर्दू शेर के साथ साथ वो अरबी शेर भी क्या करते थे? तो बी ये नंबर में टिक कर दीजिएगा। इसके लिए इसका आंसर जो होगा ये नंबर राइट रहेगा। अरबी में टिक रहा। 47 नंबर में उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? मोमिन, ताक दहलवी, आतिश, या फिर कौन थे? तो इसमें इसका आंसर सही रह जाएगा आपका सी नंबर में सबको टिक कर लेना चाहिए। उसको 48 नंबर सवाल में क्या हो गया कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? रोमानी मिजाज के थे, या हकीकत पसंदीदा थे, या इस तरह के थे, या इरफानी मिजाज के थे? तो इसके लिए हम लोग क्या किस में टिक करेंगे? वो इरफानी मिजाज के थे। इरफानी मिजाज के शेर क्या करते थे वो, इसलिए इरफानी इसका राइट आंसर रहेगा। बी नंबर में टिक कर लेना चाहिए सबको। अब 39 नंबर सवाल में पहुँचते हैं हम लोग। हुस्न नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुँचता था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, या फिर हज़रत उमर फ़ारूक, या हज़रत उस्मान गनी, और डी नंबर में बयान हो रहा है कि हज़रत अली। तो हज़रत अली इसका राइट आंसर होगा। सबको हज़रत अली में टिक कर देना चाहिए। डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हम लोगों का लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा। 50 तो हम लोगों को बताएं हम लोग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। इसको बार बार देख लीजिएगा ताकि ये हो। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को, GSS चैनल को सब कोई सब्सक्राइब लाइक करो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की कोशिश करो। शुक्रिया। यहाँ तक देखो। फिर हुआ तो हम लोग आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चन अगर बनता है कवायद से रिलेटेड, या फिर कोई नया वगैरह मजमून हो गया, दरख्वास्त हो गया, पहुँचाने की कोशिश करेंगे सुबह तक, या तो फिर थोड़ी देर बाद
आते हैं हम लोग। तो 50 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा क्या कि 50 नंबर जो आखिरी जो हम लोग का सवाल है, ये नसाब में शामिल हुस्न नईम की पहली गज़ल कितने इशार पर मुश्तमिल थे? 5, 6, 7 या 8? कितना? तो इसके लिए होगा उसका जो नईम साहब का जो गज़ल थे कितने इशारे पर अशार पर मुश्तमिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 में। 5 में सबको टिक कर लेना चाहिए, 5 इसका राइट आंसर होगा। शुक्रिया। चलिए, तो इसको घोल के पी लो जो अभी बताया गया, ये समझ लीजिए कि एक किस्म का टाइम बम जैसा चीज़ है, घोल के सब वही पी लो। यानी इसको अगर तुम लोग देख के जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो समझ लो कि यानी एक कहावत नहीं है कि आपकी बार फर्स्ट डिवीज़न पार, यानी समझ लीजिए कि फर्स्ट डिवीज़न पर इसको देख के जाना है सबको। शुक्रिया।